आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जिसमें पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आपको पुकार रहे हैं। लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना भरोसा रखे हुए हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें। अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा, अपना प्रेम, अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलें और लगातार सहायता करें कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपके तुल्य कोई भी नहीं है, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर महान परमेश्वर हैं और हम पिता परमेश्वर जो कि कुछ भी नहीं, फिर भी आप पिता हमसे प्रेम करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर इस समय आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखकर लगातार आपकी सहायता आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चाहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर आदर के, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर के तुल्य कोई ना तो था और ना ही कभी कोई होगा और ना ही कोई है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं किसी को नहीं जानता, केवल मैं ही चट्टान हूँ। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु अति महान और प्रभु भलाई करने वाले, करुणा करने वाले, दयालु, प्रेमी परमेश्वर हैं और अपने पिता परमेश्वर स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर से लिपट कर अपना जीवन बिताएं, क्योंकि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो हमें ना तो कभी धोखा देगा, ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं और उसका वचन लगातार हमारे साथ हैं और परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। इसलिए हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को पुकारें और अपना जीवन परमेश्वर में बिताएं, ताकि उसकी आशीषों की बहुतायतता लगातार हम अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले कई दिनों से परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखते आ रहे हो, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, कष्ट का सामना कर रहे हैं और अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, जिनका कोई है नहीं, जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर के निकट आएं, लेकिन मालूम नहीं है कि कैसे वो परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें, ताकि वे लोग परमेश्वर की निकटता में आ सकें, परमेश्वर को जान सकें, परमेश्वर को पुकार सकें और परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में देख सकें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं।
और वे लोग जो हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं, नए हैं, हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम इस सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अनेकों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 2 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने दूसरा पद पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग को और पृथ्वी को कुछ बता रहा है और कहता है कि हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी सुन, कान लगा। और इस प्रकार से जो है यहोवा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक चीजों को बता रहा है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और यहाँ पर परमेश्वर की शिकायत है और वो ये है कि वो अपने बाल बच्चों के विषय में कहता है कि मैंने उनका पालन पोषण किया और उनका ध्यान रखा, उनकी सहायता किया, उनको सुरक्षा दिया, उनको बढ़ाया, उनके लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु उन्होंने मुझे त्याग दिया, उन्होंने मुझसे बलवा किया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वे लोग मुझको भूल गए। और ये किसी और के विषय में नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा इज़राइल के विषय में ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि उसी की प्रजा के लोग जिनके लिए परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया, परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर के साथ धोखा किया, परमेश्वर से बलवा किया। और इसीलिए बहुत ही दुखित हृदय के साथ यहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार से कहता है और तीसरे पद में कहता है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर परमेश्वर कितने दुखी हृदय से इस बात को बता रहा है और परमेश्वर जो है बैल के मालिक और गधे के अपने स्वामी की चरनी के बारे में बता रहा है कि कैसे जो है बैल जो है अपने मालिक को पहचानता है, कैसे जो एक गधा है वो अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। और जब एक जीव जंतु पशु पक्षी जो है अपने अपने मालिकों को पहचानते हैं, लेकिन मेरी प्रजा के लोग, मेरे इजरायली लोग जिनको मैंने सृजा है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिन्हें मैंने चुना है, वही लोगों ने मुझे त्याग दिया, वही लोग मेरा ध्यान नहीं करते, ऐसा परमेश्वर कहता है। और चौथे पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इजराइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो कि अपनी प्रजा से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि उसकी प्रजा उससे भटक जाए, उससे दूर हो जाए और जो है नुकसान उठाए या नाश हो जाए, परंतु जब परमेश्वर की प्रजा के लोगों ने खुद ही परमेश्वर के साथ बलवा किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में अधर्म किया और जो है लगातार जो है कुकर्म पे कुकर्म करते चले गए और लगातार जो है बिगड़ते चले गए, और ये लोगों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने पिता परमेश्वर को छोड़ दिया और इजराइल के पवित्र परमेश्वर को इन्होंने तुच्छ जाना और वो लोग जो है पराए हो गए हैं, पराए बनकर जो है परमेश्वर से जो उनका अपना है उससे दूर हो गए हैं और नुकसान उठा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर से लिपट कर जीवन बिताएं, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं, लगातार उसकी सहायता को प्राप्त करें। इसलिए हम लगातार जो है
परमेश्वर में बने रहकर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं, आप महान सर्वशक्तिमान हैं। आपने लगातार पिता परमेश्वर हमें संभाला है और अपने वचन में आज प्रभु इस बात को सिखाया है कि कैसे पिता परमेश्वर आपके लोग आपको भूल जाते हैं और अपने जीवन में नुकसान उठाते हैं। आप पिता परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि हम कभी भी आपसे दूर ना होने पाएं। लगातार हम पिता आप में बने रहें, लगातार प्रभु आपसे लिपट कर अपने जीवन को बिताने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आशीषें और आपकी सुरक्षा और आपके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में बहुतायत से देखें और निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो प्रभु आज की सुंदर सुबह में आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के प्रभु जी आपकी सहायता और आपकी अगुवाई पाने के लिए प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आपको निहार रहे हैं, आप ही को ताक रहे हैं। आप पिता दया करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आज जितनी भी हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, फिक्र और बीमारी पाई जाती है, वो सारी बातों को पिता आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आप में अपने जीवन को बिताने पाएं, लगातार प्रभु जी आपकी उपस्थिति में रहने पाएं, आपकी सुरक्षा के घेरे से बाहर ना निकलने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको प्रभु अपने हृदय में बसाए रखने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु आप दया करें, सहायता करें और आप प्रभु आज की सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक प्रकार की उन बातों को जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है और इन्हें कष्ट में रखा है, आप पिता दूर करें और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपना आनंद, अपनी शांति, अपनी खुशी भर दें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपकी सराहना करने पाएं, आपकी सहायता को अपने जीवन में लगातार देखने पाएं, आपकी आशीषों से भरपूर होने पाएं और पिता आपकी चंगाई अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और अपने जीवन के पर हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं और लगातार पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देते हैं। इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। जो लोग पिता परमेश्वर कैंसर की वजह से बहुत परेशान हैं, आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। जिन लोगों को प्रभु लकवा हो गया है, आप प्रभु जी उनकी सहायता कीजिए कि वो पूर्ण रूप से आपके अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने पाएं। जो लोग डायबिटीज की वजह से बहुत परेशान हैं, आप पिता परमेश्वर उनके शरीर के शुगर को नॉर्मल कीजिए। जो लोग बीपी की वजह से पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत दवाइयों को खाते हैं, बहुत समस्याओं का सामना करते हैं, आप उनके बीपी को नॉर्मल कर दीजिए, ताकि आपके प्रिय लोग पिता आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखें, आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार प्रभु आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं और आपकी चंगाइयों को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद कर सकें और पिता परमेश्वर आपके कार्यों का वर्णन दूसरों से कर सकें, आपके नाम की गवाही देकर प्रभु आपको महिमा देने वाले हो सकें। आप अति महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु, आप अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों को नौकरी की जरूरत है, आप उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम नौकरी प्रदान कीजिए। जो लोग पिता परमेश्वर व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय को अच्छे रीति से चलने में मदद कीजिए। जिन लोगों को नया व्यवसाय शुरू करना है, उनकी सहायता कीजिए कि वो अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकें। जो लोग पिता परमेश्वर अपना मकान बनाना चाहते हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें योग्य बनाइए और उनकी हर एक ज़रूरतों को पिता परमेश्वर उन्हें प्रदान कीजिए, ताकि वे पिता परमेश्वर अपना मकान बना सकें। जो लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, आप पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि वो अपने कर्ज के बोझ से निकलकर आपको महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर शैतान के हर एक योजनाओं से छुटकारा पाकर आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं।
हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीषित किया। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।